राम के वनवास की कहानी हम सबको पता है ना? पर क्या ये कहानी सिर्फ उतनी ही है जितनी हमें बताई गई है? आज हम उसी जानी पहचानी कथा की उन परतों को खोलने वाले हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। ये सिर्फ एक राजकुमार का अपने राज्य से दूर जाना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सफर था जिसकी गूंज आज भी अयोध्या की गलियों में सुनाई देती है। जो कहानी हम जानते हैं वो तो बस सतह है। असली सच तो बहुत बहुत गहरा है। हमें हमेशा से यही बताया गया कि ये एक सजा थी, एक दंड। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सजा हो ही ना? अगर ये एक बहुत बड़ी सोची समझी योजना का पहला कदम हो, एक ऐसा मिशन जिसकी शुरुआत ही अंधेरे में हुई थी। तो चलिए इस छिपे हुए सच की पहली कड़ी को जोड़ते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या के राजमहल की दीवारों के पीछे, जहां बात सिर्फ एक रानी की जिद की नहीं थी, नहीं, बल्कि सत्ता का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था। देखिए, सामने से तो यही लगा कि सब कुछ कैकेयी के वरदान की वजह से हुआ। पर्दे के पीछे का सच कुछ और ही था। असल में दरबार के कुछ ताकतवर लोग राम की लोकप्रियता से, उनके न्यायप्रिय स्वभाव से, सच कहें तो घबरा रहे थे। उन्हें डर था कि राम के राजा बनते ही सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। तो हुआ ये कि राम का वनवास सिर्फ एक माँ का वरदान नहीं रहा, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी राजनीतिक साजिश बन गया। ये उन लोगों की चाल थी जो बदलाव से डरते थे। सीधी सी बात है, राम को रास्ते से हटाकर वो सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। और राम, अरे वो इस खेल को बखूबी समझ रहे थे। जब उन्होंने अयोध्या छोड़ी तो पूरी प्रजा विद्रोह पर उतर आई थी। बस एक इशारा करते तो गृहयुद्ध छिड़ जाता, लेकिन राम ने उन्हें रोका। क्यों? क्योंकि उनके लिए सिंहासन से कहीं ज्यादा जरूरी राज्य की एकता थी। उन्होंने अपने हक को त्याग दिया ताकि अयोध्या बची रहे। तो अब कहानी महल के षड्यंत्रों से निकलकर जंगल के घने सन्नाटे में आ जाती है। पर ये मत सोचिएगा कि ये कोई शांत आश्रय था। नहीं, ये तो एक भट्टी थी जहां एक राजकुमार एक योद्धा में बदलना था, एक जानबूझकर चुना गया परीक्षा का मैदान। अयोध्या की सरहद पार करते ही मानो सब कुछ बदल गया। जंगल का घना अंधेरा, अजीबोगरीब आवाजें और हर कदम पर मौत का साया। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद राम से सवाल कर रहा हो, उनके साहस को तौल रहा हो, पूछ रहा हो, जिस बड़ी लड़ाई के लिए निकले हो, सच में उसके लिए तैयार हो? और ये खतरे, ये कोई अचानक नहीं आए। ये तो एक एक कर सीढ़ी दर सीढ़ी मुश्किल होते गए। पहले जंगल की वो डरावनी खामोशी, फिर ताड़का जैसी राक्षसी से सामना। और ये तो महज एक शुरुआत थी, एक महासंग्राम की पहली चुनौती। बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या ये सब महज इत्तेफाक हो सकता था, या फिर कोई बड़ी शक्ति, कोई बड़ी नियति इन सारी घटनाओं को एक धागे में पिरो रही थी ताकि राम अपनी असली मंजिल तक पहुंच सके? तो अब वक्त आ गया है इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने का। जो घटनाएं अब तक संयोग लग रही थी ना, असल में वो एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, एक कॉस्मिक मैप का हिस्सा थी। एक ऐसा नक्शा जो राम को उनकी असल नियति की तरफ ले जा रहा था। विश्वामित्र से उनकी मुलाकात, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, वो एक संकेत था, एक चेतावनी। विश्वामित्र ने उस आने वाले महासंकट की ओर इशारा किया जिसके नाम से देवता तक कांपते थे। और ठीक उसी पल राम को ये एहसास हुआ कि ये वनवास, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि उस महाविनाश से पहले की तैयारी है। और फिर वो चिंगारी भड़की जिसने पूरे जंगल में आग लगा दी। शूर्पणखा का प्रकरण, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये युद्ध का ऐलान था, एक ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। शूर्पणखा का अपमान और उसका क्रोध इस लड़ाई को जंगल से निकालकर सीधे रावण के सिंहासन तक ले गया। और रावण, उसने इसे अपनी बहन के अपमान का बदला नहीं समझा। नहीं, ये उसके अहंकार की तुष्टि थी। उसने एक वनवासी राजकुमार को चुनौती देने की भूल की। और रावण की बस यही एक भूल उस महायुद्ध का कारण बनी जिसने एक युग का अंत करके दूसरे की शुरुआत की। तो अब हम इस पूरी कहानी के सार पर पहुंचते हैं, वो सच जो वनवास के असली मकसद को, असली उद्देश्य को उजागर करता है। तो इस नजरिए से अगर देखें तो वनवास शब्द का मतलब ही बदल जाता है ना? ये सजा थी ही नहीं, ये तो एक डिवाइन ट्रेनिंग थी। वो 14 साल की कठोर तपस्या राम को उस अंतिम युद्ध के लिए तैयार कर रही थी, जो धर्म और अधर्म के बीच होना तय था। जरा सोचिए,
इन 14 सालों ने किया क्या? एक राजकुमार को तपाकर एक महान योद्धा बना दिया। जो राम अयोध्या से निकले थे और जो राम वनवास से लौटे, वो 2 अलग-अलग व्यक्ति थे। ये यात्रा उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने का जरिया थी, वो आदर्श जो रावण के अधर्म को चुनौती दे सके। तो कुल मिलाकर बात यह है, जिसे दुनिया ने राम का त्याग समझा, वो असल में एक तैयारी थी, एक मिशन, रावण के बढ़ते अंधकार को रोकने के लिए। इस रास्ते पर चलना जरूरी था और कोई चारा था ही नहीं। राम का वनवास, ये कोई फैसला नहीं था, ये नियति थी, एक ऐसी नियति जिसने एक नए युग का दरवाजा खोला।